हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। आज का हमारा पीवीसी सॉफ्टवेयर में जो नेक्स्ट टैब है, जो कि हमारा डिटेल लॉस टैब के बाद आता है, वो है होराइजन। तो ये जो होराइजन पार्ट है, ये भी एक शेडिंग एनालिसिस का पार्ट है। पीवीसी सॉफ्टवेयर हमें अपने सोलर पावर प्लांट की डिजाइनिंग करने के लिए दो टाइप से शेडिंग एनालिसिस करने को देता है। एक होता है हमारा फार शेडिंग एंड दूसरा हमारा नियर शेडिंग। तो फार शेडिंग में जो हमारे पास होराइजन प्रोफाइल होती है, जो कि हम अभी इस टैब में ओपन करेंगे, तो उसमें एक शेडिंग एनालिसिस यानी कि फार शेडिंग को एनालिसिस करने के लिए यह टैब होता है। और फार शेडिंग मींस उन ऑब्जेक्ट की यह शेडिंग होती है जो ऑब्जेक्ट हमारे सोलर पावर प्लांट से काफी दूर होती है। यानी कि सिंपल वे में अगर समझे तो ये हमारी ग्लोबली शेडिंग होती है। यानी कि सन से जब सोलर रेडिएशन आती है तो वह एटमॉस्फेयर के थ्रू जाते हुए हमारे सोलर पावर प्लांट पर पड़ती है। तो जब वो एटमॉस्फेयर से जाते हैं तो उसमें कुछ एटेन्यूएशन हो जाता है, कुछ रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाती है और कुछ डिफ्यूज हो जाती है। तो होराइजन प्रोफाइल जो हमारे पास सन पाथ डायग्राम होता है उसमें यह सुपर इम्पोज होती है। यानी कि हमारे पास जो सन पाथ डायग्राम होता है उसी में हम होराइजन प्रोफाइल को डिफाइन करते हैं। और पीवीसी सॉफ्टवेयर हमें इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। मींस इसके पॉइंट्स होते हैं जो हमें सन के एजुमत एंगल के पॉइंट और हमारे पास जो सन की हाइट के पॉइंट, इसको डिफाइन करके हम सन पाथ डायग्राम के पैरामीटर को समझते हैं। पीवीसी सॉफ्टवेयर में देखते हैं इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके पैरामीटर्स को समझते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। आज का जैसा हमारा टॉपिक है फार शेडिंग का। तो जैसा कि मैंने पीवीसी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट होगा रिसेंट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर मेरा था 100 किलोवाट GCRT। तो ये मैंने अपने प्रोजेक्ट को नेम दिया था। तो अपने प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पर जैसे हमारा मेन पैरामीटर हैं, जैसे हमारे पास ओरिएंटेशन, सिस्टम एंड डिटेल लॉसेज, ये हमने ब्रीफली समझ लिए हैं और ये ऑप्शन हम अपने प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा होराइजन। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि होराइजन भी हमारा एक शेडिंग एनालिसिस का पार्ट है। तो हम होराइजन वाले ऑप्शन को समझने के लिए होराइजन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो होराइजन वाले टैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक और पेज ओपन हो के जाएगा, जो है हमारा होराइजन ब्रैकेट में फार शेडिंग डेफिनेशन एट देहरादून। यानी कि जिस लोकेशन में आपने अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है और उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपने मीटरनोम डेटा को सेलेक्ट किया था, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के मीटरनोम डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार शेडिंग है यानी कि होराइजन है, उसकी डेफिनेशन आएगी उस लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसे होराइजन लाइन ड्राइंग, लीगल टाइम यहाँ पर बता रहे हैं, फिक्स टिल्ट, और हमारे पास क्या था, जो हमारे पास टिल्ट एंगल था अपने सोलर पीवी मॉड्यूल का, वो है 30 डिग्री और एजुमत एंगल मैंने 0 डिग्री रखा था। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। सबसे पहले अगर हम ग्राफ को समझें, ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास येलो शेप में, जो ये ऊपर वाली लाइन जा रही है हमारे पास सन पाथ डायग्राम की, ये आवरली जैसे 6 आवर 7 8 2 यहाँ पर 18 आवर है। तो ये पूरे कम्प्लीटली डे के आवर्स हैं। देन यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में ये परपेंडिकुलर ग्राफ है, ये हमारे पास 15 to 90 डिग्री ये सन हाइट्स हैं। एंड ये जो -120 से +120 तक ये हमारे पास सन का एजुमत एंगल है। ये एजुमत एंगल हमारा ओरिएंटेशन वाला एजुमत एंगल नहीं है, ये सिर्फ हमारे सन का एजुमत एंगल है जब वो हमारे पास -120 डिग्री से +120 डिग्री तक मूव करता है, यानी जब सन हमारा होराइजन में होता है। तो यही सन के एजुमत एंगल कहलाते हैं। देन यहाँ पर लाइन के नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 से 7 तक। तो ये जो 1 वाला नंबर है, जो सबसे टॉप में जो लाइन जा रही है, ये हमारा 22 जून का सन पाथ डायग्राम है। यानी कि जो सबसे बड़ा हमारे पास सन पाथ डायग्राम है टॉप 1 में, तो ये हमारे पास नंबर 1 का ये 22 जून का है। तो यहाँ पर डेट यहाँ पर राइट साइड में शो कर रही है, ये हमारी पीवीसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये डेट दी है सन पाथ डायग्राम की। एंड जो सेकंड है वो हमारा 22 मई एंड 23 जुलाई का है। तो ये सेकंड लाइन है जस्ट उसके नीचे। एंड थर्ड लाइन हमारा ये है अप्रैल एंड 23 अगस्त का, 20 अप्रैल एंड 23 अगस्त का, ये हमारा थर्ड है मिडिल वन। एंड फोर्थ हमारा है यहाँ पर 20 मार्च टू 23 सितंबर। और जो लास्ट वाला जो 7 नंबर है, ये हमारा स्मॉलेस्ट सन पाथ डायग्राम है। ये हमारा 7 नंबर जो है ये 22 दिसंबर का है। यानी जो स्मॉलेस्ट डे होता है हमारे पास 22 दिसंबर का, जिसके थ्रू हमने नियर शेडिंग में भी अपनी शेडिंग एनालिसिस करते समय यही डेट हमने फिक्सअप रखी थी कि जो हमारे विंटर सीजन में जो स्मॉल डे होते हैं उसमें हमारा मैक्सिमम शेडिंग कितना पड़ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नियर शेडिंग का एनालिसिस करते हैं। देन यहाँ पर राइट साइड में पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि नंबर है एजुमत एंड हाइट। ये हमारे पास सन की एजुमत एंगल और हाइट है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था। तो अगर आपने अपनी साइट के अकॉर्डिंग कंप्लीटली एक फार शेडिंग एनालिसिस की है, यानी कि अपने सन की हाइट एंड एजुमत एंगल को एनालिसिस किया है एंड आप फार शेडिंग को यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ड्रॉ करने का तरीका ये, आप अपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर -120 डिग्री में आपकी हाइट सन हाइट थी 10 डिग्री, तो यहाँ पर आप 10 डिग्री पुटअप करेंगे तो ये इस तरह से कुछ कर, ये इस तरह से यहाँ पर
ड्रॉ हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर आप एक डॉट को माउस की लेफ़्ट क्लिक से भी ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से कुछ ये हमारा फार शेडिंग क्रिएट हो जाएगा। और माउस के राइट क्लिक से भी हम अपनी फार शेडिंग के पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने डिटेल वाइज एनालिसिस किया है तो ये इस तरह से कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो आप राइट साइड में देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं सन हाइट और सन अज़ीमुथ एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डेटा कुछ इस तरह से फिल हो चुका है। तो अभी मैं क्लियर होराइजन बटन पे क्लिक करके ये क्लियर कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पीवीसी सॉफ्टवेयर मुझे दे रहा है वो कुछ इस तरह का डेटा यहाँ पर दे रहा है। तो ये आप तभी मॉडिफाई कर सकते हैं जब आपके पास एग्जैक्ट डेटा हो सन की हाइट और अज़ीमुथ एंगल का। तो जो टूल्स होते हैं यहाँ पर सन की हाइट और अज़ीमुथ एंगल यानी कि फार शेडिंग होराइजन प्रोफाइल को मेजरमेंट करते हैं, वो टूल्स है हमारे पास क्लाइनोमीटर, पैनोरेमिक, जिसको हम फिश आई फोटोग्राफिक्स टूल भी बोलते हैं, जिससे हम इस डेटा को मेजरमेंट कर सकते हैं और इसका एनालिसिस कर सकते हैं पीवीसी सॉफ्टवेयर में। साइट का फार शेडिंग एनालिसिस कर सकते हैं अपनी साइट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पर रीड इम्पोर्ट, तो ये ऑप्शन हमारा तब यूज़ होता है अगर हम किसी .HOR फाइल को, क्योंकि होराइजन फाइल है तो होराइजन फाइल हमारे पास .HOR फॉर्म में होगी। अगर आप किसी मीटर से यहाँ पर उसको एनालिसिस कर रहे हैं शेडिंग को तो वो हमारे पास .HOR फाइल में यहाँ पर आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं और पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने प्रोजेक्ट की DPR में इसको सेव कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को एक बार सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपने एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन सिमुलेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ये था हमारा फार शेडिंग टैब जिसको हमने डिफाइन कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के साइट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी नियर शेडिंग एनालिसिस। तो यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट में अब नियर शेडिंग टैब एनालिसिस को समझेंगे और अपने प्रोजेक्ट की नियर शेडिंग एनालिसिस करेंगे।